तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसिस मैरियम स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर थर्ड चल रहा है डॉक्टर अमित भाई द थोरेसिक सिस्टम इसमें टॉपिक चल रहा है। पेज नंबर 73 पे हैं हम और हम्म डेट हो गई है 29 हम्म अगस्त 2025। इसमें मैरियम स्टड कह रही हैं टू पीपल ऑफ दिस टाइप यानी कि जो लोग थोरेसिक सिस्टम जिनमें स्ट्रॉन्ग होता है उस तरह के करें द पीपल ऑफ दिस टाइप मेक cheerful एंड सेफ companions हम्म for for as हम्म their organism are filled with the oxygen and ozone of the atmosphere। ये हम्म लोग हैं इस तरह के वो चीयरफुल मिलेंगे, प्रसन्नचित, खुशमिजाज हम्म और ये अपने साथियों के लिए सेफ रहेंगे। हम्म अपने जो कैंपेनियंस हैं उनके लिए ये सेफ हैं और हम्म कह रहे ये इसलिए हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन और ओजोन से एटमॉस्फेयर की ये फुल रहते हैं। इनमें हम्म ऑक्सीजन की मात्रा ओजोन की मात्रा एटमॉस्फेरिक हम्म अच्छी रहती है इसलिए कह रहे हैं देयर हम्म मॉरल सेंस एंड प्योरिटी ऑफ माइंड आर स्ट्रोंगर देन इन वीकर डेवलपमेंट्स ऑफ द थोरेसिक सिस्टम। हम्म इनके जो मॉरल सेंस है, हम्म मौलिक जो सूझबूझ है, इनकी जो शुद्धता है, इनके चरित्र की, इनके करेक्टर की, हम्म माइंड की, वो स्ट्रोंगर होती है उन लोगों से जिनका थोरेसिक सिस्टम का डेवलपमेंट कमजोर रह जाता है। उनसे ज्यादा ये मॉरली सेंसफुल रहते हैं, इनके मॉरल्स हम्म, स्ट्रोंग रहते हैं, ड्यूटी कॉन्शियस, रेस्पॉन्सिबल, ईमानदार, कमिटमेंट, वचन का पालन करने वाले सब आ जाएंगे मॉरल में। बिल्कुल। और दिमाग की शुद्धता और मजबूत लोग होते हैं ये। दे जी। आर आल्सो एज ए रूल हाई माइंडेड, filled with noble and philanthropic ideas। हम्म ये भाई हाई माइंडेड होने के नाते नियम के अनुसार ये बहुत ही श्रेष्ठ विचारों के साथ और लोक परोपकारी विचारों के साथ भरे रहते हैं। हम्म लोगों वो हम्म, समाज का कल्याण चाहते हैं, लोगों को परोपकार की भावनाओं से भरे रहते हैं और बिल्कुल। एम्बिशियस टू होल्ड प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन इन सोसाइटी। हम्म और ये भाई अमित हम्म सोसाइटी में इनकी एक बड़ी महत्वाकांक्षी और बड़ी हम्म मशहूर पोजीशन पे भी होते हैं। ये स्पष्ट रहती है वो बिल्कुल। अब इसमें हम्म, थोड़ा सा जैसा हाव भाव दिखता है मोदी जी का ले लो आप। बिल्कुल मैं वही कहने वाला था। हाँ, तो उनकी जो थोरेसिक सिस्टम उनका मजबूत लगता है और इसलिए हम्म उन्होंने कौन सी पोजीशन होल्ड कर रखी है, पीएम हम्म वाली। और वाली। हाँ, सोसाइटी से सबसे हटके, चाहे हम्म वो और हमारे बड़े सर का भी थोरेसिक सिस्टम अच्छा था। हाँ, हाँ, वो 12वीं भी में रह। वो भी एकदम डिस्टिंग्विश थे, अलग थे बिल्कुल। हाँ हैं? बिल्कुल। और आप उसको ले लो, डॉक्टर बोरकर साहब को ले लो, उनका भी मजबूत है। दीदार सर बराबर। का अपना चलना तरीका उनका वो भी थोरेसिक टाइप के लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से ये लोग थोड़ा सा हैं? उधर देखो। एग्जैक्ट नहीं कह पा रहा हूँ कि जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिंदे साहब हाँ, वो थोरेसिक है अभी थोरेसिक है। बिल्कुल। वो थोरेसिक है और राज ठाकरे भी थोरेसिक है वैसे तो, लेकिन अभी वो विकास। निकल के नहीं आ रहे इस साइड में। लेकिन हाँ, वैसे अलग पोजीशन तो उनकी है ही। हम्म तो अपना इधर आ जाओ, जैसे ये जॉन अब्राहम है हाँ, जॉन अब्राहम और है सोनू बिल्कुल। सूद है। इन हाँ, सब की सोनू सूद। बॉडी मजबूत है। हाँ, और देखो सलमान खान सोनू। की खुद भी मजबूत है। हम्म, जबकि जबकि उसकी नहीं है, शाहरुख की नहीं है। शाहरुख की भी नहीं है, आमिर खान की भी नहीं है। हैं? आमिर खान की भी नहीं है। हाँ, उस लेवल की नहीं है दोस्त। हालांकि हम्म, कंपेयर बहुत थोड़ा सा अंतर है लेकिन फिर भी मजबूत हैं ये लोग। लेकिन इनमें भी अगर हम कंपैरिजन करें तो इनमें भी और मजबूत चरित्र वाले और मजबूत कद काठी के हिसाब से अलग दिखता। अब जॉन हाँ, अब्राहम को देखो, वो एनिमल्स के लिए कितना है उनके अंदर। सोनू सूद को एनिमल। देखो, किसानों के लिए, गरीबों के लिए कितना है। अमिताभ बच्चन तो साहब का भी थोरेसिक उतना नहीं है दोस्त, तू जान लेना, हाँ हाँ हाँ, उतना जितनी उनकी नहीं है। हाइट वाइट है ना।
इसलिए वो कभी भी सोशल उसमें नहीं दिखाई दिए। नहीं दिखाई देंगे, सेल्फ का ज्यादा रहता। जबकि धर्मेंद्र धर्मेंद्र जी जो थे उनका थोरेसिक था। सनी देओल थोरेसिक का, था। धर्मेंद्र वाली फैमिली का थोरेसिक है। और वो ओपन फैमिली है। अमिताभ बच्चन साहब ओपन नहीं है, सिक्रेटिव हैं वो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें डिस्टिंग्विश होती हैं दोस्त। कह रहे हैं जी। पर्सन्स विद लार्ज लंग्स बिकम पॉइजन्ड विद नॉक्सियस एयर सूनर देन डू दोज विद स्मॉल लंग्स। जो व्यक्ति जिनके फेफड़े बड़े होते हैं वो हम्म नॉक्सियस एयर से भी जल्दी ही पॉइजन्ड होते हैं, जहर फैलता है उनमें। जिनके स्मॉल हम्म। लंग्स होते हैं उनकी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि एयर उनमें ज्यादा जाएगी। तो देखो ये जी। खतरा भी है। नॉक्सियस एयर की पॉइजनिंग इनमें जल्दी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है उनसे जिनके लंग स्मॉल हैं। द रीजन ऑफ दिस इज ओविंग टू द ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ बैड एयर विच इज इनहेल्ड इन गिवन टाइम। इसका कारण ये है क्योंकि ये जो इनहेल करते हैं एयर को, वो ग्रेटर क्वांटिटी करते हैं उस हम्म थोड़े से समय के दौरान। तो कह रहे हैं हम्म कि ए लार्ज डेवलपमेंट ऑफ द थोरेसिक सिस्टम एंजेंडर्ड ए चीयरफुल, स्पोर्टिव, ardent, courageous, and मैग्नीफिक। magnanimous disposition, and those who inherit and converts this system will retain their youthful feeling and vivacity to an advanced stage। तो देखो एक इनका नेगेटिव करेक्टर ये दिखाया कि जल्दी ही ये पॉइजनड हो जाते हैं गलत उसमें एटमॉस्फेयर में। लेकिन फिर दोबारा इनके पॉजिटिव फैक्टर पे आ गई, करेक्टरिस्टिक पे आ गई। स्टैंटन कह रही है कि लार्ज डेवलपमेंट होना किसी थोरेसिक सिस्टम का वो इनमें उत्पन्न करता है, इनमें पैदा करता है। एनजेंडर का मतलब पैदा करता है इनके अंदर चीयरफुलनेस को, स्पोर्ट नेचर को, आर्डेंट नेचर को, मतलब जो काम करते हैं बंध के करते हैं, भागते नहीं है। करेजियसनेस, मैग्नेमियस का डिस्पोजिशन का मतलब है उदार चरित्र, नरम, दूसरों की सेवा, बिल्कुल। बेनोवेलेंस टाइप का। एंड दोज हु इनहेरिट, और जो लोग में ये पैदाइशी आती है, भी एक्वायर्ड भी हो सकती है और इनहेरिट भी हो सकती है, जिसमें पीछे से आ रही है माँ बाप की तरफ से। तो जो लोग इसके धनी हैं इस थोरेसिक सिस्टम के, तो उनमें जो है एडवांस एज, बुढ़ापे तक, जब उनकी उम्र ज्यादा भी हो जाती है, 40-50 को भी क्रॉस कर जाते हैं, तो उनके अंदर एक यंगनेस की फीलिंग बनी रहती है और उनमें वाइवेसिटी बनी रहती है। अपना अमित भाई भी थोड़ा सा इसमें आ रहा है, देखो। बिल्कुल। Hence, it is that we find in the countenance of many aged persons a fine complexion, skin of a fine soft texture, and but few wrinkles are compared with others who do not possess as large a development of the thorax। तो इस तरह से हम ये देखते हैं हाव भाव जो होता है, जो एज बूढ़े लोग होते हैं, एज पर्सन्स होते हैं, उनमें जिन लोगों को हमें फाइन कॉम्प्लेक्शन दिखता है, स्किन उनकी फाइन रहती है बुढ़ापे में भी, सॉफ्ट टेक्सचर रहता है, रिंकल्स रहती नहीं है उनको, खास करके किनकी कंपैरिजन में, जिनमें थोरेक्स अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा, उनकी अपेक्षा उनकी स्किन बुढ़ापे में भी चमकदार मिलेगी, बिना रिंकल्स की मिलेगी, और उनका सॉफ्ट टेक्सचर मिलेगा। बिल्कुल। तो एक तरह से यंग यंग होने का करेक्टर उनमें बना रहता है दोस्त। तो अमित भाई यहीं बिल्कुल। रुकेंगे आज। हाँ। राम राम भाई। बिल्कुल। राम राम भाई। राम राम।